हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों का यहां पे रेलवे के अंदर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर एसएससी के अंदर सीजीएल या एमटीएस में नहीं हुआ है दोस्तों, तो अभी उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका बाहर निकल के आ रहा है। यहां पे एसएससी जीडी के अंदर एक भारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 25,000 के आसपास टोटल पोस्ट है दोस्तों। एसएससी जीडी के अंदर ये गृह मंत्रालय के अंदर वैकेंसीज आती है और कई सारे पोस्ट है इसके अंदर, जैसे बीएसएफ का हो गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसे कई पोस्ट है दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ पे ए टू जेड जानकारी देता हूँ। इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। 27 तारीख से स्टार्ट है, यानी कल के डेट से स्टार्ट है और ये 30 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख तक है, यानी 30 नवंबर के रात 11 बजे तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, मतलब अगर चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो फिर ये 30 तारीख तक ही है, ठीक है, 11 बजे रात तक। और उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हो तो ये 12 यानी कि 1 दिसंबर तक है आपका, रात के 11 बजे तक। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये भी आपका जो है वो 1 नवंबर तक है, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा बेहतर होगा ना कि आप पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से करें, क्योंकि चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो चालान है वो जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मांगा जाता है। हो सकता है कि आपका चालान जो है वो खो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन पेमेंट ही ज़्यादा बेहतर होगा। सो ऑनलाइन पेमेंट कर लें आप, ठीक है। देखिए, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। इतना जल्द दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ आगे इसका क्या क्या होने वाला है दोस्तों। साथियों, पे स्केल की बात करें तो देखिए, लेवल 1 की ये पोस्ट हैं और 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में इसका पे स्केल रहेगा। और देखिए, लेवल 3 के अंदर यहाँ पे एनसीबी का पोस्ट है, तो ये 21,700 से लेकर के 69,100 तक इसका जो है वो आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। अगर वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, तो ये टोटल पोस्ट है जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। और इनकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं, मेल के अंदर अलग से है, फीमेल के अंदर अलग से है। तो मेल के अंदर टोटल जो है वो 21,579 है, जबकि फीमेल के अंदर जो है वो 2,626 है, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर देखिए, एनएसबी की जो वैकेंसी है, जिसकी जो लेवल 3 का पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको बताया कि 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी रहेगा। आरंभिक जो सैलरी होगा कैश इन हैंड वो 21,700 मिलेगा और बढ़ करके 69,100 तक वो जा सकता है। बाकी जो ये सब पोस्ट है वो लेवल 1 की पोस्ट है, जिनकी सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में रहती है, ठीक है। तो एक बार आप वैकेंसी टेबल को चेक कर ले दोस्तों, सारा वैकेंसीज़ को, मेल के अंदर कितनी है और फीमेल के अंदर कितनी है। उसके बाद दोस्तों आगे चलिए, नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एज सबसे बड़ा मायने रखता है यहाँ पे। एज देखिए, आपका 18 से लेकर के 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और 1/1/2023, ठीक है, 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 23 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एज में छूट भी मिलती है, ठीक है। देखिए आगे बताया जा रहा है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2/1/2001। 2000 मतलब 2 जनवरी 2000 से पहले उनकी जन्म नहीं होनी चाहिए। और 1/1/2005, ठीक है, 1 जनवरी 2005 से बाद जन्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज, द कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2/1/1997। तो दोस्तों यहाँ पे जिनको 3 साल की छूट मिलती है, ओबीसी वाले कैंडिडेट, उनका बताया जा रहा है कि 2 जनवरी 1997 से पहले जन्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है दोस्तों, एससी एसटी का भी यहाँ पे छूट मिलता है। तो भाई एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का छूट है। ई एक्स सर्विसमैन जो कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड होते हैं, उनके लिए आपको यहाँ पे बताया गया है 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रीनॉकिंग। तो इनके लिए 3 वर्ष का बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी चिल्ड्रेंस डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1940 फॉर राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब 2002 के अंदर जो गुजरात राइट्स हुआ था, दंगे हुआ था, उनमें जो मृत्यु हुए हैं उनके लिए भी 5 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, गुजरात राइट्स के विषय में बताया गया है कि जो विक्टिम्स इसके शिकार हुए हैं
2002 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भाई जो 1984 के अंदर हुए हैं उनके लिए 5 वर्ष का छूट, और जबकि 2002 में जो दंगे हुए थे उनमें अगर कोई शिकार हुए हैं, मारे गए हैं, तो उनके जो पुत्र हैं या फिर पुत्री हैं उनके लिए 8 वर्ष का छूट। और बाकी दोस्तों 1984 में जो कम्युनल राइट्स हुए हैं गुजरात में, उनके लिए जो है वो 10 वर्ष का छूट SC ST के लिए, ठीक है। यहाँ OBC के लिए है, तो यहाँ पे SC ST के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये सारा एज छूट का हो गया बात दोस्तों। अब आगे चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए केवल आपका मैट्रिक पास मांगा गया है। आप भारत के किसी भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी बोर्ड से आप अपना मैट्रिक किए होने चाहिए, तब इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अलावा आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है मार्क्स में छूट भी मिलने वाले हैं। जैसे देखिए अगर ये सर्टिफिकेट है दोस्तों तो 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे आपको 2% का छूट मिलेगा। B अगर सर्टिफिकेट है तो 3% का, और C सर्टिफिकेट है तो 5% का छूट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अप्लाई तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट आपको केवल 100 रुपया करना होगा, और SC ST को तो शायद 1 भी रुपया नहीं पेमेंट करना पड़ता है दोस्तों। केवल OBC और जनरल वालों का, UR वालों का यहाँ पे 100 रुपया का पेमेंट लगता है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स भी आप देख सकते हैं आप, हालांकि एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों आपके घर के नज़दीक ही आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन बता देता हूँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका CBT होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और इसके अंदर देखिए द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ जो है वो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी या ये ऑप्शनल रहता है दोस्तों, आप चाहो तो इंग्लिश दे सकते हो या चाहो तो हिंदी दे सकते हो। ये 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। और टोटल टाइम जो है वो 60 मिनट का ही मिलेगा। मतलब इस बार पूरा पैटर्न को जो है वो बदल के रख दिया है। पिछले बार 100 मार्क्स का था, 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, अब जो है 1 घंटे का टाइम दिया गया है। मात्र 80 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए केवल 60 मिनट के भीतर, सो आपको अभी से अच्छे से तैयारी करना होगा दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखिए 0.50 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब अगर गलती करते हो एक क्वेश्चन तो 0.50 यहाँ पे आपका मार्क्स कट जाएगा। मीन्स 1/4 है, कह सकते हो कि भाई 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। रीजनिंग का यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको दे दिया गया है, तो आप एक बार सिलेबस चेक कर लें क्या क्या आपको पढ़ना है। जनरल नॉलेज के अंदर और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर, साथ में हिंदी और इंग्लिश का भी आप एक बार देख लें दोस्तों। उसके बाद आपका PT होता है, यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों PT और PST में भी आप थोड़ा सा तैयार हो जाएँ, और मैं बता देता हूँ कि PT और PST में क्या होता है। देखिए दोस्तों फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना होता है 24 मिनट में, और ये मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का 8.5 मिनट में। और यहाँ पे रेस जो है देख सकते हैं दोस्तों, 4 कैंडिडेट्स अदर दैन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, 4 कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो देखिए ये जो क्राइटेरिया है ना वो लद्दाख को छोड़ करके सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है, जबकि ये जो है वो लद्दाख के रीजन के लिए, ठीक है। लद्दाख वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल में 1600 मीटर का रनिंग 6-6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग जो है वो 4 मिनट में यहाँ पे करना होता है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखिए मेल का हाइट 170 होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बाकी किन्हीं को छूट का भी प्रावधान है। देखिए ST वाले का 162 मेल में, फीमेल में 150, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनका हाइट मेल में 157 और फीमेल में 147 होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स तो 160 मेल में और फीमेल में 147 होना चाहिए। बाकी देखिए गढ़वालीज, कुमायूस, डोगरास, मराठास ये सब का हाइट मेल में 165 और फीमेल में 155 होनी चाहिए। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड यानी 7 सिस्टर वाले जो मेल कैंडिडेट है 162 होना चाहिए, फीमेल में 152.5 होना चाहिए। तो बाकी दोस्तों यहाँ पे और सारे कैटेगरीज दिया जाए, जैसे लोगड़ा, फॉरेस्ट, तो इन सारे जो कैंडिडेट्स हैं गोरखा जो बटालियन है, गोरखा रेजिमेंट वाले लोग हैं
उनके लिए यहाँ पे मेल में 157 और फीमेल में 152 होना चाहिए। बाकी चेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप अपना देख लीजिएगा। बाकी एसटी वाले 76 और जो है बिना फुलाए हुए फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी 81 के आसपास होना चाहिए। और वेट जो है वो हाइट का आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया था। ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। अगर कोई दिक्कत रह जाता है, कोई समस्या है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।